आइए जानते हैं विद्या निवास मिश्र जी के द्वारा महत्वपूर्ण निबंध के बारे में, जो कि आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, किनके द्वारा रचित है? विद्या निवास मिश्र जी के द्वारा रचित है। आज की क्लास में जानेंगे इसके महत्वपूर्ण समीक्षा को और महत्वपूर्ण तथ्य उद्धरण को। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, क्लास में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट निबंध है। कौन सा निबंध है? विद्या निवास मिश्र जी का निबंध है। किस क्या क्या निबंध है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ही जानकारी इसके अंदर है और इसी से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके क्लास को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट 9 निबंध। ठीक है, हम देखेंगे विद्या निवास मिश्र जी के जन्म को, उनकी रचनाओं को, जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है उसकी महत्वपूर्ण समीक्षा को, सारांश को आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे। तो चलिए देखें क्या दिया गया है। आज की क्लास के अंदर देखेंगे विद्या निवास मिश्र जी का जन्म, उनकी रचनाएं और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है उसके सार समीक्षा और महत्वपूर्ण प्रमुख तथ्य इसके अंदर दिए गए हैं। तो विद्या निवास मिश्र जी का जन्म 1926 में माना गया है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में माना गया है। कहाँ? गोरखपुर जिले में। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। क्या? प्रकांड विद्वान माने जाते? किसके? संस्कृत के। प्रसिद्ध भाषाविद थे, हिंदी साहित्यकार, सफल संपादक, नव भारत टाइम थी। ठीक है, संपादक कार्य भी किया किसमें? नव भारत टाइम्स में। ओके, याद रखने की बातें हैं, आप याद रखिए। ठीक है, इसके इस प्रकार से ये पूछ लिया जाता है कि जो विद्या निवास मिश्र जी हैं वो कौन से संपादक में कार्य किया, तो आप बता सकते हैं नव भारत टाइम्स में उन्होंने काम किया। वो प्रसिद्ध भाषाविद भी थे, हिंदी साहित्यकार भी थे, सफल विद्वान भी थे और प्रकांड विद्वान संस्कृत के भी थे। 1999 में भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये भी पूछ लिया जाता है, सम्मानित जिसे रचनाओं में सम्मान किस कवि को किस प्रकार का जो जो कहते हैं ना विभूषण विभूषित किया गया, तो पद्म भूषण से। पंडित विद्वान मिश्र विद्या निवास मिश्र स्वयं को ब्रह्मरानंद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पूछ सकते हैं। कथन कारण में क्वेश्चन आ सकता है कि विद्या निवास मिश्र स्वयं को क्या कहते हैं? ब्रह्मरानंद कहते हैं। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत लिखा। इस उपनाम से उन्होंने बहुत लिखा। ये प्रसिद्ध हिंदी के एक ये हिंदी के एक प्रसिद्ध समीक्षक ललित निबंध के लेखक है। इसके ललित निबंध के लेखक है। इम्पोर्टेंट जानकारी इस क्लास के अंदर आप जरूरी जरूरी चीजें इसको नोट कर लीजिए। इसके प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? ये ललित निबंध के लेखक भी रहे हैं, समीक्षक भी रहे हैं। इन्होंने पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। और किससे सम्मानित किया है? भारत सरकार ने। किसने? भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बातें इस क्लास के अंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है यह निबंध है। पर इसके अंदर जो विद्या निवास मिश्र जी के निबंध है उनको निबंध संग्रह को देखेंगे। चितवन की छा 1952-53 में लिखी गई। कदम की फूली डाल 1956-57 में। तुम चंदन हम पानी 1956 में। मैंने सील पहुंचाई 1966 में। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये निबंध हमारे पाठ्यक्रम में लगा, जो कि यूजीसी नेट 9 यूनिट में। ठीक है, 1974 में। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इसके निबंध संग्रह। इनकी निबंध संग्रह परंपरा बंधन नहीं, यह भी 1976 में। कमाल के झरोखे से, यह भी इम्पोर्टेंट है 1981 में।
अगध की नियति 1948 में, शेफाली झर रही है 1987 में। इम्पोर्टेंट ये है, आप इनको नोट कर लीजिए, इसमें कर्म लगाना आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है और जरूरी जरूरी इसके अंदर हमने डाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो यही से बन सकता है, क्या कि निबंध संग्रह पूछ लिए जाते हैं, कर्म वाइज लगाओ। जैसे इसमें दिया हुआ 1952-53 में चितवन की छाए, 56-57 में कदम की फूली डाल, तुम चंदन पानी 56 में, मैंने शील पहुंचाई 1966 में, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा 74 में, परंपरा बंधन नहीं है 1976 में, कमाल के झरोखे से 1981 में, अगध की नियति 1948 में, शेफाली झर रही है 87 में। तो ये कर्म लगाना आ जाता है। देखो हमने कर्म के अनुसार आपको करवाया है। अब मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके बारे में जानेंगे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लेखक का कहने का क्या सार तात्पर्य है। 1974 में लिखा गया निबंध संग्रह, इसमें 17 निबंध संग्रह है। मुकुट, मेखला और नुपुर, नुपुर विंध्य की धरती का वरदान। ठीक है, नुपुर विंध्य की धरती का वरदान, इसमें 17 निबंध संग्रह संकलित है। अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर हुई है हुई है हुई है शीला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलचूरिया की राजधानी गुर्गी, रूपहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता के युग के कटघरे में हिंदी सावनी, स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गई, बालू के दूहे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें 17 निबंध पूछ लिए जाते, कितने निबंध दिए गए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ये बता सकते हैं। ठीक है, आप चलिए आगे देखिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा रचित एक विचारात्मक निबंध है। क्या किस प्रकार का निबंध है, कि ये पूछ लिया जा सकता है कि विचारात्मक निबंध है या कोई अन्य प्रकार का निबंध है, ललित निबंध है, किस प्रकार से इनका सार समीक्षा पूछ लिया जाता है। तो आप इसको याद रखिए कि यह विचारात्मक निबंध है। कौन सा विचारात्मक निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, प्रस्तुत निबंध में लेखक के गहन विचारों का परिणाम दिखाई देता है। किस प्रकार का निबंध के निबंध में लेखक के गहन विचारों का परिणाम दिखाई देता है, क्योंकि विचारात्मक निबंध है। निबंध में लेखक अपने कुछ विचार प्रकट करते हैं और अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर खोज। यह विचार और यह सभी यह सभी यह सभी प्रश्न लेखक के जीवन की घटना से जुड़े हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके अंदर क्या है, विचारात्मक निबंध है। इम्पोर्टेंट बातें, इनके लेखक के गहन विचारों का परिणाम है। क्या है, गहन विचारों का परिणाम है। कुछ लेखक कुछ अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। विचार है कि यह सभी प्रश्न लेखक के जीवन की एक घटना से जुड़े, जो उनके जीवन में घटना जुड़ी है उनसे भी जुड़े हैं। विचारात्मक निबंध है, तो आपको याद ही हो गया होगा, क्लास के अंदर ही याद हो जाना चाहिए, बार बार दोहराने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि दोबारा तो इसका रिवीजन ही कर सकते हैं। अब देखेंगे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, क्या मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके अंदर देखेंगे कि इनकी समीक्षा क्या है। इस 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 निबंध की समीक्षा क्या है, हमें समीक्षा देखिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का प्रसिद्ध निबंध है। क्या है, प्रसिद्ध निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा रचित है निबंध है। क्या है, विद्यानिवास मिश्र जी, आपको याद होना चाहिए। निबंध में लेखक के लोक जीवन और नगरीय जीवन, किसका, लोक जीवन का, नगरीय जीवन की संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया गया है, कि लोक जीवन को दर्शाया गया है और नगरीय जीवन को भी इसमें दर्शाया गया है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं।
इस निबंध में लेखक के द्वारा प्राचीन संस्कृति को उजागर किया गया। जो प्राचीन संस्कृतियां थी उसको भी इसमें दिखाया गया, जो किस किस संस्कृति से इसके अंदर देखा जा सकता है।